आईसीटी फुल कोर्स में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और आज हमारा लेक्चर नंबर 28 है। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइसेस। जो भी आपके कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं उन सब की हिस्ट्री को हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी कंप्यूटिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है और कौन कौन सी यानी कि कंप्यूटिंग डिवाइसेस को इस्तेमाल किया गया था। अगर हम यहाँ पर थोड़ा देखिए तो सबसे पहले हमारे सामने आता है एबाकस। एबाकस एक ऐसा कंप्यूटर था या कंप्यूटिंग डिवाइस थी जिसका इस्तेमाल हुआ था कुछ साल पहले, कुछ साल से यानी कि कुछ 100 साल पहले का इस्तेमाल हुआ था। इट्स नोन टू बी द फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस। एबाकस एक ऐसा कंप्यूटिंग डिवाइस थी जिसको पहला कंप्यूटिंग डिवाइस कहा जाता था, जहाँ जाता है। इट इज़ बिलीव्ड टू हैव बीन डेवलपमेंट फर्स्ट इन चाइना नियरली 500 years ago। अगर हम थोड़ा सा देखें इसकी हिस्ट्री के बारे में तो ये चाइना में बनाया गया था, यानी कि सबसे पहले इसको क्रिएट किया गया था या इसको डेवलप किया गया था वो चाइना में आज से 500 साल पहले की ये बात है। अगर इसके बारे में थोड़ा और देखें, जैसे कि इट्स कंप्राइज अ वुडन फ्रेम विथ वायर्ड एंड राउंडेड बीड्स। ये जो है ना वुडन फ्रेम्स यानी कि लकड़ी के कुछ फ्रेम्स थे जिनके थ्रू कुछ यानी कि बेड्स बनाए गए थे, यानी कि कुछ आप समझ सकते हैं जैसे बॉल नुमा कोई चीज़ें यानी कि लकड़ी की बनाई गई थी जो बिल्कुल राउंडेड थी, सर्किल टाइप थी, और उनके बेसिस पर ये इसको क्रिएट किया गया था। दे यूज द एबाकस टू परफॉर्म सिंपल एंड कम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन बिजनेस एंड फॉर मेंटेनिंग इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड। देखिए, अगर हम सबसे पहले अगर कंप्यूटर्स की बात करें या सबसे पहले हम कैलकुलेशन की बात करें तो कैलकुलेशन पहले होती थी लकड़ियों पे, हाथों पे या ज़मीन पे या पत्थरों पे कैलकुलेट किया जाता था बिज़नेस के थ्रू। उस वक्त इतने ज़्यादा बिज़नेस तो नहीं होते थे आज के बनिस्बत आज के जो इतने ज़्यादा कम्प्लेक्सिव हो चुके हैं। तो उस वक्त सिंपल से बिज़नेस होते थे। कोई सपोज़ करें कोई अगर शिप आ जाती है तो उस शिप को एक पत्थर रख देते थे कि आज इतनी शिपें आई हैं, इतने पत्थर हुए हमारे हुए हैं, तो उनमें अगर एक पत्थर इधर उधर हो गया तो मसला हो जाता था। तो क्या किया गया, फर्स्ट पहली बार एबाकस को इस्तेमाल किया गया और ये सारा काम उसके थ्रू करना शुरू कर दिया। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। ये आपके सामने एक तस्वीर है, एक बच्चा है और ये जो है ना ये जो वुडन ये लकड़ी का बना हुआ एक फ्रेम है और उसके अंदर कुछ होल नुमा कुछ शेप्स हैं जिनके थ्रू वो समझने की कोशिश कर रहा है कि ये है क्या। बेसिकली इसी तरीके से एक एबाकस को जो है उस वक्त क्रिएट किया गया था, बनाया गया था, और एबाकस की शेप यही है। ये देखें, ये बच्चा यहाँ से समझ रहा है। जैसे कि अगर हम इसको समझने की हम कोशिश करें तो यहाँ पर कुछ नोड्स हैं, बीट्स हैं, जो 4 या 6 बीट्स इधर हैं, 4-6 बीट्स इधर हैं, तो वो समझने की कोशिश किया जा रहा है कि यहाँ पर कितने, यहाँ पर कितने, इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं। और आज भी एबाकस का इस्तेमाल होता है बच्चों को स्कूलिंग में या कैलकुलेशन करने के लिए हम उसका इस्तेमाल आज भी करवाते हैं। ठीक है, आई होप कि अब इतना मैं डीप में तो नहीं जाने वाला कि ये कैलकुलेशन कैसे होती है, मगर इतना बता देता हूँ। अबाकस के थ्रू सिर्फ 2 ही कैलकुलेशन हम करते थे, प्लस और माइनस। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इसकी कैपेसिटी में नहीं था। अगर नाइपर बोन्स की बात करें, अब एबाकस के बाद जो दूसरी चीज़ क्रिएट हुई वो नाइपर बोन्स ने एक चीज़ क्रिएट की। ये बंदा था जिसको हम कहते थे सर जॉन नाइपर। अगर सर जॉन नेपर की बात करें तो इट वाज डेवलप्ड बाय सर जॉन नेपर, नेपर्स बोन्स जो थी इन अराउंड 60 यानी कि 60 के अंदर इसने डेवलप किया सर जॉन नेपर ने। ठीक है, डिवाइस वाज आल्सो यूज परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रिलेटेड कैलकुलेशंस। अब देखो, जो एबाकस था, एबाकस के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं थी, मगर जो 16 के अंदर नाइपर जोन्स ने बोनस ने जो क्रिएट किया, एक जो मशीन क्रिएट की, उसके अंदर क्या था, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के अंदर सारे काम भी हो सकते थे। इट कंसिस्टेड ऑफ रोड्स मेड बाय स्टिक्स ऑफ वुड दैट कुड बी इनक्लोज्ड इन अ केस। अब अगर जॉन नेपर की बात करें, नेपर साहब की बात करें तो नेपर साहब ने ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन है
एक फिगर आपको जो नज़र आ रही है, ये उसने क्रिएट की। उसने यानी कि एक मशीन बनाई, एक बोर्ड बनाया जिसके अंदर दो चीज़ें और मज़ीद यानी कि ऐड की, जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न का इस्तेमाल किया गया। ये कुछ कम्प्लेक्स उसकी एक थ्योरी थी जिसके बेसिस पर, जैसे कि 9 नंबर्स थे, यहाँ से अगर देखें तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 9 0 तक ये नंबर्स आ रहे हैं, ये बोर्ड है। और इन 9 नंबर्स के बीच में, यहाँ पर अगर हम बोर्ड की बात करें तो ये 9 नंबर के बीच में उन्होंने कोई कैलकुलेशन का इस्तेमाल किया जिसके थ्रू वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न भी करते थे। अगर हम मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न की बात करें तो जॉन नेपर साहब ने इस चीज़ को क्रिएट किया। ये देखें, आपके सामने एक तस्वीर नज़र आ रही होगी। यहाँ पर ये जो तस्वीर है, ये कुछ रॉड्स बनी हुई हैं जिनके बेसिस पर वो कैलकुलेशन करते थे। यहाँ पर जैसे कि ये आपको नज़र आ रही है, अगर मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ तो ये आपको नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर देखो 1 से लेकर 9 तक कुछ नंबर्स हैं, फिर ये राड्स बनी हुई हैं। तो ये राड एक वुडन एक यानी कि फ्रेम था, एक लकड़ी का बना हुआ फ्रेम था जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें क्रिएट की गई थी। सो एबाकस के बाद जॉन नेपर्स ने एक कैलकुलेशन मशीन बनाई। वो भी एक मशीन थी, वो एक फ्रेम था जिसका इस्तेमाल किया गया। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।